अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम कोलोरेक्टल कैंसर की बात कर रहे थे। पहले हमने उसकी स्टेजिंग भी देख ली है, हमने उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी देख ली हैं। अब हम बात करें उसकी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस फॉर रेक्टल कार्सिनोमा क्या है, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन मैनी केसेस न्यूप्लाज्म कैन बी फेल्ट डिजिटली, ठीक है। इंड्यूरेशंस, अल्सर या फिर ग्रोथ आपको फील हो जाती है, ठीक है। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ पर्टिकुलरली द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन इन इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोक्टोस्कोपी होती है। प्रोक्टोस्कोपी इज़ यूज टू इंस्पेक्ट एनएस एंड लोअर रेक्टम, ठीक है, अप टू 10 सेंटीमीटर। बायोप्सी कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। तो ये प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं हम। फिर जो थर्ड हमारे पास मेथड है वो क्या है, सिग्मोइडोस्कोपी होती है। सिग्मोइडोस्कोप कैन एग्जामिन रेक्टम एंड सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम को जो है वो हम एग्जामिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद बायोप्सी कर सकते हैं हम। बायोप्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बायोप्सी कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग बायोप्सी फोर्सेप्स वाया प्रोक्टोस्कोप और सिग्मोइडोस्कोप, ठीक है। तो प्रोक्टोस्कोपी के दौरान या सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान हम बायोप्सी लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर डेफिनेटली हम बायोप्सी जो है वो दैट इज़ वेरी मतलब एक क्रूशल स्टेप होता है डायग्नोसिस का के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आप टिश्यू रिमूव करते हैं, फिर वो जो है हम उसको फिर माइक्रोस्कोपी और एट्सेट्रा फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे जो है डिफेक्ट आ रहा है और कहाँ पे ट्यूमर सेल्स मौजूद हैं या नहीं। तो वो सारे प्रोसीजर के लिए बायोप्सी तो मतलब माइलस्टोन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोलोनोस्कोपी हम करेंगे। कोलोनोस्कोपी इज़ नीडेड इन ऑल पेशेंट्स विद रेक्टल कैंसर टू रूल आउट सिंक्रोनस ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर। तो कि भाई ट्यूमर की एक्सटेंट कितनी है, कितना ज़्यादा फैल चुका है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं हम। TRUS इज़ यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ लोकल एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ एंड CT स्कैन ऑफ चेस्ट, ठीक है, एब्डोमेन एंड पेल्विस टू रूल आउट द सिस्टेमिक मेटास्टेसिस ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो CT स्कैन हमारे पास जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सिस्टेमिक मेटास्टेसिस को रूल आउट करने के लिए। कई दफ़ा लिवर में जो मेट्स चले जाते हैं जो कि बड़ा ही ऑब्वियस होता है, क्योंकि हमने पहले अभी बात की कि हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो है वो हेमाटोजीनस स्प्रेड के थ्रू बड़ा ईजीली जो हमारा कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो स्प्रेड कर सकता है लिवर के पास। तो लिवर में जो मेट्स होते हैं वो कई दफ़ा CT से मिस हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम MRI को प्रेफर करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉलोनिक कार्सिनोमा, ठीक है। पहले हमने रेक्टल कार्सिनोमा के देखा है, अब हम कॉलोनिक कार्सिनोमा का देख रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। 60 सेंटीमीटर फाइब्रोटिक सिग्मोइडोस्कोपी स्कोप इज़ कॉमनली यूज, ठीक है। उसके बाद कॉलोनोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कॉलोनिक कैंसर। द कॉलोनोस्कोपी होल कॉलन इज़ इंस्पेक्टेड फ्रॉम द एनल केनाल टू सीकम, ठीक है। एनल केनाल से लेके सीकम तक हम पूरी कॉलन को जो है ना हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। बिफोर performing the colonoscopy the gut is prepared and is usually performed under general anesthesia, ठीक है। colonoscopy करने के लिए ना GA में होना चाहिए पेशेंट, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ये परफॉर्म किया जाता है प्रोसीजर। डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब अगर GA ना दिया हो काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि देखें पूरी कॉलन को आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद है बायोप्सी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सस्पेक्टेड एरिया और मैस, ठीक है। हर जो भी ये एक रूल होता है कि मतलब जहाँ पे कोई आपको एबनॉर्मल मैस लग रहा है, जहाँ पे कोई एबनॉर्मल एरिया लग रहा है, यू हैव टू टेक आउट द बायोप्सी, ठीक है। आपको बायोप्सी वहाँ से जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। डबल कंट्रास्ट बेरियम इनीमा दिया जाता है इन द कैंसर ऑफ कॉलन। इट शोज़ अ फिलिंग डिफेक्ट बट इट कैन नॉट प्रोवाइड हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, ठीक है। तो कॉलन के कैंसर में ना जब हम इनीमा देते हैं, बेरियम इनीमा, तो वो हमें जो है एक फिलिंग डिफेक्ट सा नज़र आता है, ठीक है, लेकिन हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं दे सकता ये हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए हमें बायोप्सी की ज़रूरत होती है, ठीक हो गया। इसलिए बायोप्सी की बात हमने पहले कर ली है कि जहाँ पे एबनॉर्मैलिटी मिले वहाँ पे हमें जो है ना बायोप्सी करनी पड़ेगी। उसके बाद CT एब्डोमेन और पेल्विस टेस्ट, ये हमारे पास असेसमेंट होती है वही मेटास्टेसिस के लिए, ठीक हो गया। अब हम ना ट्रीटमेंट को देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब ना ट्रीटमेंट में इसके ना हम रिसेक्शन करते हैं बेसिकली, ठीक है। और रिसेक्शन करते वक्त हमने ये ध्यान करना होता है कि हम उतना एरिया रिसेक्ट करें
जिसमें हमारे पास एटलीस्ट ऑफ ना 2 सेंटीमीटर एरिया जो है ना वो नॉर्मल एरिया, यानी इट इज़ नेसेसरी, ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ द रिसेक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइट ऑफ ट्यूमर, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट द ट्यूमर एंड 2 सेंटीमीटर ट्यूमर फ्री, यानी कि जो नॉर्मल बाउंड्री है वो 2 सेंटीमीटर की आपने लेनी है साथ, टू मेक श्योर कि आपने पूरा ट्यूमर जो है वो उसको आपने रिसेक्ट कर दिया है, ठीक है। ट्यूमर फ्री 2 सेंटीमीटर ट्यूमर फ्री मार्जिन प्लस ट्यूमर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन रिसेक्शन, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूमर लोकेशन एंड देयर टाइप्स ऑफ रिसेक्शन आर गिवन बिलो, ठीक है। तो देखें ये वाली जो हम लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, दिस फिगर इज शोइंग एक्सटेंट ऑफ रिसेक्शन इन कार्सिनोमा ऑफ सीकम एंड असेंडिंग कॉलम, ठीक है। देखिए सीकम और असेंडिंग कॉलन जब हमारे पास जो है वो इफेक्ट हो जाती है ना, तो हम ये पूरा एरिया जो है उसको हमें रिसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अगर हमारे पास हेपेटिक फ्लेक्चर और प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स कॉलन जो है वो इफेक्ट हो रही है, तो ये पूरा एरिया हमें रिसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर स्प्लेनिक फ्लेक्चर और हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन इफेक्ट हुए, तो ये पूरा एरिया हमारे रिसेक्शन का पार्ट बनेगा, ठीक हो गया।